Hello students, so welcome to today's session, and in this session we are going to talk about the indicators. Now, the chapter name is acid, bases and salt, and if you don't know how to differentiate acid, bases and salt को तो you can easily differentiate, but acid and base को differentiate करने में थोड़ी सी problem हो सकती है. So that's not worth it, right? पूरी चैप्टर पढ़ लेंगे हम, एसिड बेसिस को कैसे आइडेंटिफाई करते यही नहीं पता, तो that's not a good thing. So to identify this thing, we need indicators. So in today's video, we are going to talk about the indicators, and I have summarized everything in just one or two tables. So this video will be very quick and it will be best for you to revise because indicators में हमें सिर्फ यही पढ़ना है ये केमिकल एसिड में कैसा दिखता है, कौन सा कलर में हो जाता है, बेस में कौन सा कलर में हो जाता है, दैट्स ऑल. ओके, सो चलो. अच्छा, you can take the screenshot of this table and you can print it out. And if you want, like, a proper PDF form or something like that, just message me on Urban Bro. I'll give you the PDF of this whole thing. Okay. Now see. So first of all, इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं. एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. अब देखो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमने बनाया, तुमने बनाया, मींस मैन मेड है. नेचुरल इंडिकेटर्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बाद में बताऊंगा मैं. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द सिंथेटिक एंड नेचुरल, देन ऑल्फैक्टरी समझते हैं. सिंथेटिक क्या है? एग्जाम्पल इज लिटमस पेपर. अब तुम्हें पता है कि लिटमस पेपर को तुम अगर एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर का होगा, और अगर तुम उसको बेस में डालोगे तो वो ब्लू कलर का देता है, राइट? और हम जनरली लैब्स में यही यूज करते हैं. फिर एक है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब देखो फिनप्थलीन, ये एसिडिक में कलरलेस होता है, कोई कलर शो नहीं करता ही, बट इसको तुम बेस में डालोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा. ठीक है. टाइट्रेशंस वगैरह में यूज होता है. अब ये टाइट्रेशंस क्या है? लाइक व्हेन यू गो टू इन क्लास 11th एंड 12th, तुम्हें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रैक्टिकल करना होता है, टाइट्रेशन, हम उसे टाइट्रेशन बोलते हैं. तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैंने लिख दिया कि इसका जनरल यूज कहाँ कहाँ होता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ नेचुरल इंडिकेटर्स. टर्मरिक, ये सबके घर में होता है. आज के आज वीडियो के बाद तुम क्या करना, थोड़ा सा टर्मरिक लेना, ग्लास में पानी, थोड़ा सा पानी मिला देना, या नहीं भी मिलाओगे तो भी चलेगा, और उसमें सोप सॉल्यूशन डालना, देखना वो ब्राउन कलर का हो जाता है. तो कर सकते हो ये. फिर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज लाके उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका पानी निकालना, वो रेड कलर का होगा, बट इसको तुम अगर बेसिक में डालोगे तो ये ग्रीन या येलोइश ग्रीन कलर का हो जाता है. बट रेड कैबेज बहुत महंगा मिलता है तो इट्स नॉट नेसेसरी, तुम टर्मरिक से ही एक्सपेरिमेंट कर लेना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज चाइना रोज. चाइना रोज इज हेबिस्कस. ऐसे तो पिंक कलर या रेड कलर का होता है, जब तुम इसको डालोगे बेस में तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ ऑयल फैक्टर इंडिकेटर्स. अब देखो, अनियन, वेनिला एंड क्लोव ऑयल, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? तीनों के पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, यस, है ना? तो तुम जब इनको बेस में डालोगे ना, इनका स्मेल जो वो हट जाएगा. तो एसिड में तो इनका स्मेल है, बट जैसे तुम इनको बेस में डाल रहे हो, स्मेल गायब. अब मान लो अनियन को तुमने NaOH में डाल दिया तो उसका स्मेल चला गया. तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर. स्मेल के थ्रू ये हमें बता रहा है कि ये एसिड है या बेस है. ठीक है. तो हम कब यूज करते हैं इसको, ऑयल फैक्ट्री को? जिसमें ना बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सपोज मान लो एक ब्लाइंड ब्लाइंड पर्सन है, उसको पता करना कि एसिड है या बेस है, तो वो ऑयल फैक्ट्री तो यूज कर सकता है ना. ये सॉरी. ठीक है. आज, अच्छा, वेनिला वेनिला एसेंस हम लाते हैं ना, मार्केट में मिलता है वेनिला एसेंस, दैट ओनली केक्स वगैरह डालने में यूज होता है. ओके. तुम इनको इनको आराम से, अगर तुम्हारे घर में हो तो तुम आराम से इसको टेस्ट कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स हमारे पास. एंड
That's all for today's session, and I hope that you all have understood this indicators thing and keep practicing. And I'll see you in the next video. And if you have any doubts, you know what to do. You have to connect with me through my Urban Pro profile. Even if you have a slightest doubt, I respect everyone's doubt. That doubt is doubt. It's not a big doubt or a small doubt. If you have a doubt, don't hesitate to, connect with me. Thank you. See you in the next session.